जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ संदीप कटके जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से यानी धारावी में महबूब सुबानी मस्जिद जो है डेमोलिश के लिए बीएमसी का अमला आया था, उस दौरान जो है बीएमसी के अमले पर हमला किया गया और यहाँ जो है वायलेंस पैदा करने की कोशिश की गई। इसी मामले पे को लेकर जो है 3000 से 3500 लोगों पर केस दर्ज हुआ और उसमें आपको भी मुल्ज़िम या अक्यूज़ के तौर पर शामिल किया गया है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से जो है यहाँ पर वायलेंस फूटा? देखिए, उस दिन 21 तारीख को लास्ट मंडे को यहाँ पे जब बीएमसी का पता आया आया डेमोलिशन के लिए, तो उसके एक दिन पहले ही सबको पता था। मतलब ये तो पूरा प्लान था, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। यहाँ की कुछ हिंदूवादी संगठन है जो अपने आप को हिंदू नेता बोलते हैं, तो वैसे लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट जो है यहाँ पे रिलीजियस जो कंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि जो मस्जिद है जी। तो ऐसे काफ़ी कंप्लेंट्स उन्होंने किए हैं। तो उनका टारगेट यही है कि दूसरों के रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर अधिकृत अनधिकृत के नाम पर एक्शन करवाना और यहाँ पे रिलीजियस हार्मनी जो है वो खराब करना। धारावी में हमेशा से हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ में रहा है। यहाँ पे कभी भी दंगे नहीं हुए हैं और हमने यहाँ पे कभी दंगे होने नहीं दिए। तो ये जो कार्रवाई थी, ये कार्रवाई सिर्फ वही उद्देश्य से हो रही थी। बाकी तो पूरी धारावी इलीगल है। धारावी में सब स्ट्रक्चर जो है वो इलीगल है। धारावी में फिलहाल धारावी पुनर्वसन प्रकल्प चल रहा है। यहाँ पे अदानी के माध्यम से सर्वे चल रहा है। यहाँ पे पूरी धारावी 640 एकड़ जो है वो अदानी को दी गई है। तो पात्र अपात्र, अधिकृत अनधिकृत, ये सब जो है डीआरपी देखने वाली है। तो ऐसे माहौल में अगर तुमको कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो मैं समझता हूँ ये कोई ना कोई गलत इंटेंशन के माध्यम से हो रही है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी बीएमसी को कंप्लेंट करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर के लिए, तो बीएमसी हमको बोलती है कि नहीं भैया, यहाँ पे डीआरपी चल रही है और सब डीआरपी के अंडर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा लेटर हमको देती है। लेकिन जब मामला ये मस्जिद का आया तो बीएमसी बड़ी ताकत के साथ में यहाँ पे ये डेमोलिशन के लिए आई, तो इसकी वजह से हमने वहाँ पे विरोध किया। हमने बीएमसी को वही कहा, मैं खुद अंदर पुलिस स्टेशन में था, एडिशनल कमिश्नर के साथ में था, वार्ड ऑफिसर अंदर साथ में थे, तो उनको वही कहा कि जब हम कोई इलीगल स्ट्रक्चर की कंप्लेंट करते हैं तो आप हमें डीआरपी के बारे में बताते हो और उधर हमको ढकेल देते हो, लेकिन इस मामले में कार्रवाई करने के लिए इतनी तत्परता क्यों? तो वार्ड ऑफिसर ने खुद ने कहा कि भाई हमको ऊपर से प्रेशर है और इसके लिए हमको ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने जो है बाज़ाब्ता तौर पर भीड़ जमा की, वीडियो वायरल किया और कहा कि मस्जिद जो है डेमोलिश की जाने वाली है और यहाँ जो है बाज़ाब्ता तौर पर लोग जमा हो जाए, इस तरह की अपील आपने की थी, तो उसके पीछे क्या मकसद था? देखिए, मामला यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ भी हो, किसी का भी अगर प्रार्थना स्थल है, किसी भी प्रेयर की अगर कोई जगह है, उसको अगर आप वैध अवैध के नाम पे कार्रवाई करने आओगे, तो कोई भी मजहब का आदमी हो उसको दुख तो जरूर होगा। और उसी नाते से हमने जितने भी गैर मुस्लिम भाई थे हमारे, भले वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी हो, सबको हमने अपील की थी। हमारे संविधान ने हमको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है। आर्टिकल 19 खुद हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। अगर कोई चीज हमको लगता है कि भाई ये गलत है, तो गलत कहने के लिए हमको संविधान ने अधिकार दिया है, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने तो वहां पे सिर्फ निषेध करने के लिए लोगों को अपील की थी और हमने वहां पे निषेध ही किया। लेकिन जो केस उन्होंने बनाया है कि गाड़ी तोड़ी, ये किया, वो किया, वैसा कुछ मामला इतना कुछ बीएमसी की गाड़ी पर जो है पत्थर मारा गया, इस तरह का इल्जाम लगाया गया है, एलिगेशन किया गया है कि बीएमसी की गाड़ी उस वक्त वहां आई थी और कुछ लोगों ने वहां पत्थरबाजी की थी। देखिए, अभी पत्थर किसने मारे, क्यों मारे, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ मैं पहुंचा, जब से हम लोग वहाँ पे थे, तो हमने पूरे माहौल को कंट्रोल में रखा था। तो आपका ये मानना है कि पीसफुली प्रोटेस्ट था आपका? ये निषेध करने के लिए हम लोग वहाँ पे उतरे थे, क्योंकि कोई भी प्रार्थना स्थल के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो संविधान ने हमको राइट ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, तो वही हम लोग वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे थे। वहाँ पे हमने सब लोगों ने, मतलब वहाँ पे हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, मेरे साथ में कुछ क्रिश्चियन भाई भी थे। हमने सब ने वहाँ पे हम सब एक है का नारा लगाया, हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाया। हम खुद चाहते हैं कि धारावी में कोई भी ऐसी चीज न हो जिसकी वजह से किस प्रकार के राइट्स यहाँ पे हो, हिंदू मुस्लिम के अंदर कोई हेट्रेड पैदा हो, कम्युनल हार्मनी बिगड़े, ये खुद हम चाहते हैं। क्योंकि धारावी हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, और हमारे धारावी पे अगर कोई ऐसा कुछ करना चाहेगा
तो इसके बदले में हमारे ऊपर 1000 केस भी हो गए, जी। क्योंकि वो 1000 केस खाने के लिए हम तैयार है। नहीं और आने वाले समय में भी अगर जी। ऐसा कुछ होता है तो फिर भी हम वहाँ पे उतर के प्रोटेस्ट करने ही वाले हैं। नहीं, जिस तरीके से धारावी की मस्जिद को बचाने के नाम पर जो सियासत शुरू हो गई, सियासी लीडरान आए यहाँ पर, वर्षा गायकवाड़ एमपी यहाँ आई और बाज़ाब्ता तौर पर मस्जिद के लोगों ने ये लिख कर दिया कि हम जो है 1 या 2 हफ्ते में जो है 1 हफ्ते में या 5 दिन 10 दिन में मस्जिद के जो इल्लीगल स्ट्रक्चर्स है उसको हटा देंगे, लेकिन अब तक हटाया नहीं गया। एक मर्तबा फिर जो है मस्जिद पर डेमोलेशन का खतरा मंडरा रहा है। मंडे को इस मामले में कार्रवाई भी होने का इम्कान है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जब लिख कर देने के बावजूद जो है वो इल्लीगल स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाता, इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी ये कोई भी प्रार्थना स्थल के ऊपर, मंदिर मस्जिद के ऊपर किसी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी में नहीं करना चाहूँगा। जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि फिलहाल धारावी पुनर्वसन प्रकल्प चल रहा है। जी, अदानी के माध्यम से यहाँ पे सर्वे चल रहा है। जी, अदानी के लोग रोज यहाँ पे घूम रहे हैं। अदानी ने खुद यहाँ पे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प का भूमि पूजन किया है। जी, अगर इतना सब होता है जी, तो हमारे जो राजकीय नेता है, यहाँ के जो लीडर्स है, जी। उनको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए जी, कि भाई ये मामला पूरा डीआरपी के अंडर से ही उनको फॉलो अप करना चाहिए। डीआरपी जी, को ही बोलना चाहिए कि अगर आपको धारा डेवलप करनी है तो आप यहाँ पे अगर ऐसी कोई भी दुविधा पैदा होती है जहाँ जी, पे हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कुछ कोई भी चीज का खतरा आता है, जी। तो इस चीजों को उनको भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमने खुद यहाँ पे काफी कंप्लेंट्स इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर की थी। यानी आपका ये कहना है कि सिर्फ मस्जिद पर कार्रवाई करने के लिए आ गए बीएमसी के लोग और बाकी जो इल्लीगल स्ट्रक्चर है उस पर कार्रवाई नहीं करती बीएमसी? देखिए, पूरी धारावी इलीगल है। जी, स्लम एक्ट के हिसाब से सिर्फ 14 फुट की हाइट धारावी के लिए अलाउड है। जी, तो कोई भी स्लम स्ट्रक्चर के लिए जी, अलाउड जी, है, लेकिन आप अगर धारावी में घूमोगे, यहाँ पे 3-3 माले के 4-4 माले के स्ट्रक्चर है। जी, तो अगर बाकी के कमर्शियल स्ट्रक्चर आपको दिखते नहीं है तो आपको मस्जिद ही क्यों दिखती है? जी, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जी। आपकी मेरे ख्याल से कुछ मंशा रहेगी। जी। ये पॉलिटिकल कोई साजिश तो नहीं, या जिस तरीके से इलेक्शन करीब है, असेंबली इलेक्शन करीब है और उसके साथ जो है धारावी जो है अडानी को दी गई है, तो इस मामले में जो है क्या यहाँ से लोगों को शिफ्ट करने के लिए इस तरह के हथकंडे तो नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं? नहीं, ज़रूर मुझे तो लगता है कि वही इंटेंशन के तहत ये होता रहेगा, क्योंकि धारावी में लगभग आज अगर देखेंगे हम लोग तो पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है। जी, और यहाँ पे अगर डेंसिटी के बारे में बात करोगे तो यहाँ जी, पे 100 स्क्वायर फीट के अंदर 6 लोग जो है वो जी, रहते हैं, तो जी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत यहाँ पे जी, खराब है। जी, तो कुछ भी करके यहाँ के लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा के जी, यहाँ के आधे आबादी को धारावी के बाहर फेंकने का भी षड्यंत्र जो है जी। ये रह सकता है। इसकी धारावी को संभावना मिनी इंडिया भी कहा जाता है, जहाँ जिस तरह यहाँ पर जो है प्रांत, मज़हब और हर मज़हब के लोग जो है यहाँ आबाद है और मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसी सूरत में जो कम्युनल वायलेंस की कोशिश यहाँ की जा रही है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा खुद का जन्म धारावी में हुआ। मेरे पिताजी गाँव से जब धारावी में आए थे, धारावी कुछ भी नहीं थी। यहाँ पे पूरा कीचड़ और कचरा था। यहाँ पे 4 बम्बू गाड़ के उन्होंने घर बनाया। उसी प्रकार से सब लोगों ने पूरा एनक्रोचमेंट करके ही धारावी जी, बनाया है। उसके बाद में आज जो आपको धारावी दिखती है, एक मिनी इंडिया है। जी, यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे पॉटरी इंडस्ट्री है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेदर जी, इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है। जी, तो धारावी जो है बिलियन डॉलर इकोनॉमी है। जी, और अभी आपको ये डेवलप करना है। जी, और डेवलपमेंट में जो विरोध हो रहा है, जी, वो विरोध को किधर ना किधर रोकने के लिए आपको पुलिस की, प्रशासन की और ताकत की, सत्ता की जरूरत है। जी, तो आप ये ट्रेलर हमको बता रहे हो कि भाई अगर एक चीज के लिए हम इतना बल लगा सकते हैं तो आगे पूरी धारावी खाली करने के लिए हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन जी, हम धारावीकर है, जी, हम कोई भी चीजों को हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग लड़ते रहेंगे। धारावी हमारे हक की धारावी है और जी, धारावी के एक भी परिवार को हम धारावी के बाहर जी, जाने देने वाले नहीं है। जी, तो धर्म के नाम पर अगर कोई भी चीज यहाँ पे होती है तो जी। इसका हम सब लोग मिलकर निषेध ही करने वाले हैं। मस्जिद के मामले में हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद और एकता जो देखने को मिली है, वो उसके पीछे क्या वजह रही है कि यानी इतने लोग जमा हो जाते हैं, वो मज़हब नहीं देखते? यानी एक हिंदू होने के नाते जो है आप मस्जिद के लिए खड़े हो जाते हैं और मुसलमान भी जो है मंदिर के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है क्या मामला है कि जो बीएमसी जो है इसके बावजूद भी यहाँ कार्रवाई करना चाहती है? क्योंकि जिस तरीके से हमने एजिटेशंस देखा, यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं ने मस्जिद बचाने के लिए रास्ते पर उतरा है। देखिए, हम तो यही मानते हैं कि ओम हो, आमीन हो, एक ही है, राम हो, रहीम हो, एक ही है। हम सब त्योहार साथ में करते हैं। ईद में हम हमारे मुस्लिम भाइयों के घर पे जाते हैं, दिवाली में मुस्लिम भाई हमारे घर पे आते हैं। तो ये जो धार्मिक हमारा सलोका है, जी, ये ऐसे ही कायम रहना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिफरेंसेस आना नहीं चाहिए, जी, ये हम लोग चाहते हैं। और उसी उद्देश्य से अगर किसी मजहब का अगर प्रार्थना स्थल के ऊपर किसी प्रकार
से जी, वैध अवैध के नाम पे अगर कार्रवाई होती है, जी, तो यहाँ पे यहाँ के सब हिंदू जो है, मेरे जैसे जितने भी हिंदू है, जी, वो तो रास्ते पे उतरेंगे ही। और जी, उस दिन सब लोग उतरे थे, आप सब लोग ने देखा जी, कि काफी हिंदू जो समाज है उस समय जी, पे जी, मस्जिद बिल्कुल। को बचाने के लिए जी, उतरा जी, था। और यहाँ वहाँ पे सब लोग ने मिलके एकता के नारे लगाए। वहाँ पे कुछ भीड़ के कुछ लोग जो थे, जी, वो अग्रेसिव हो रहे थे, तो हमने खुद भीड़ में जाके जी, उन लोगों को डांटा। जी, उनको कहा कि सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो जी, ये गलत हो जाएगा। तो जी, लोगों ने भी हमारा सुना, और जी, वहाँ पे किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस हमने होने नहीं दिया। जी, वहाँ पे कोई भी प्रकार का हम लोग ने राइट्स होने नहीं दिए, कोई दंगे जी, होने नहीं दिए। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। शांतिपूर्ण पद्धति से हमने वहाँ पे विरोध किया, जी। और जब उसके बाद में मामला ठंडा हुआ, सब अपने-अपने घर पे लौट गए। तो जिस तरीके से यानी देखा जाए तो धारावी में जो है कम्युनल वायलेंस जो फैलाने की कोशिश थी, उसको आपने कि पूरी तरह से नाकाम बनाने की कोशिश की? तो ये जो कम्युनल वायलेंस जो है, बीजेपी चाहती है कि यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो। वो तो चिढ़ रही है कि भाई हम करना चाहते हैं लेकिन हो रहा नहीं है। जी, क्योंकि हम जैसे लोग जो है उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। हम जैसे लोग जो है हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे बीच में आ रहे हैं, जी। जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम हो रही नहीं, है, और इससे उसी पहले भी उसी की वजह से हमारे ऊपर केसेस डालेंगे। इससे पहले भी एक नौजवान का यहाँ कत्ल किया जाता है, मर्डर होता है, वो हिंदू नौजवान होता है और मुसलमानों ने ऐसा कत्ल किया, इस तरह के मामले पे जो है यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी। अब जो है उसके बाद जो है मस्जिद का मामला है और उसके कत्ल के बाद भी 2-3 सबीलों को जो है तोड़ा गया था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो भी मामला जो था वो हिंदू मुस्लिम का था ही नहीं। उनका कीचड़ उड़ने के ऊपर से कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ था। वो झगड़े में उनकी मारामारी हुई। जो जिसने मारा वो नशे में थे। जी, पुलिस खुद यहाँ पे ड्रग का और नशे का कारोबार रोक नहीं सकती है, और नशे में अगर कोई क्राइम करती है तो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है। ये जी, सरासर गलत है। और जी, उस समय में भी जी, यहाँ पे जो भी हुआ, तो उसमें धारावी के लोग शामिल नहीं थे। जो भी यहाँ पे जो हड़दंग मचाया गया, तो जी, उसमें सब धारावी के बाहर से लोग आए थे। जी, हमने पुलिस को खुद पूछा हुँ, कि ये मामले में आपने हमारे ऊपर एफआईआर डाला है, जी, हमको नोटिस दी है, तो वो मामले में आपने एफआईआर डाली, कितने लोग को अरेस्ट किया? जी, तो पुलिस के पास उसका जवाब नहीं है। और पुलिस खुद हमको बोलती है, जब मैं नोटिस लेने गया था, जी, तो पुलिस के अधिकारी खुद हमको हमारी तारीफ कर रहे थे। वो हमको जी, बोल रहे थे कि कटके साहब आप थे, हुँ, और आप जैसे लोग हैं, इसके लिए यहाँ पे कोई भी दंगा होता नहीं है, और यहाँ पे सब लोग जो है मिल-जुल के रहते हैं। जी, और ये कहने के बाद में उन्होंने हमको नोटिस दी। जी, तो आप समझ लिए कि उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ दबाव रहेगा, और जी। दबाव के माध्यम से वो काम कर रहे तो हैं। आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है पॉलिटिकल प्रेशर जो है ये धारावी में जो है पूरी तरीके से जमाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन से पहले? नहीं, ज़रूर ये धारावी के नाम पे जो भी यहाँ पे होगा, आपने देखा रहेगा उस दिन पूरे नेशनल मीडिया में खबर चल रही थी। जी। जबकि मामला धारावी का था, और नेशनल मीडिया में खबर चल रही थी हिमाचल प्रदेश के बाद में अब धारावी की जी, बारी। जी, इस जी, प्रकार जी। के ऐसे न्यूज़ जो बुलडोज़र क्राइम के। कार्रवाई बताई जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि पहली न्यूज़ हमने भी देखी थी कि यहाँ जो है धारावी ने जो है बीएमसी अमले पर हमला कर दिया, पुलिस पर हमला हो गया और इस तरह से माहौल जो है वो इस तरह से बताया गया था। तो इस बारे में हमने जब कन्फर्म किया तो इस तरह का कोई मामला नहीं था। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्यों ये माहौल तैयार कर रहे थे? वही बोल रहा हूँ ना, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, और उनको पता लग रहा है कि भाई जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तब तक वोट पोलराइजेशन नहीं होंगे। जी, और यहाँ पे उनको एक एग्जाम्पल सेट करना है। इस एग्जाम्पल का उनको पूरा जो प्रमोशन है पूरे इंडिया में करना है। जी, उन्होंने धारावी के इस मामले के ऊपर हिमाचल प्रदेश का नाम ले लिया। जी। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हाँ, कार्रवाई मस्जिद हाँ। हुई, जिस प्रकार से हुआ, वही धारावी में जी, होगा। तो इस प्रकार का डर का माहौल पैदा करने का काम जो है यहाँ पे हो रहा था। जी, लेकिन यहाँ पे हम जैसे जो लोग थे, जो जी, धारावी में पले बड़े हैं, धारावी में पैदा हुए हैं, हमको धारावी की नस-नस पता है। जी। तो इसके लिए हमको पता है कि यहाँ पे दंगे वगैरह कुछ हमको करने नहीं है, और हम ये होने भी नहीं देंगे। और लोग यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब हमारी सुनते हैं। जी, यहाँ पे कोई भी जो क्राउड आता है, अगर कोई बाहर से लोग आते हैं दंगे करने के लिए, तो हमारी सुनेंगे नहीं। जी, लेकिन जब यहाँ के लोग जब निषेध करेंगे, और यहाँ पे अगर कुछ लगता है गलत हो रहा है, जी, हमने अगर लोगों के ऊपर चिल्लाए, तो लोग हमारे सुनते भी है। जी। इसके लिए यहाँ पे सब माहौल कंट्रोल में था उस दिन। नहीं, जिस तरीके से बता रहे हैं आप कि माहौल कंट्रोल में था, लेकिन आप पे उसके बावजूद केस रजिस्टर कर दिया, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो तो न्यायालयीन लड़ाई है। मुझे मालूम है कि ये दबाव के अंतर्गत हुआ है, जी, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी बीजेपी के नेताओं के बारे में मैंने काफ़ी टिप्पणियाँ की थी। जिस जी, समय पे वो लास्ट टाइम भी वो जो हत्या यहाँ पे हुई थी, जी, तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम रंग देने का कोशिश यहाँ के कुछ बीजेपी नेताओं ने किया जी, था, जी, और उनका जी, निषेध मैंने यहाँ पे किया था। तो जी, उनकी भी नज़र मेरे ऊपर काफ़ी है। जी, तो उनको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ एफआईआर डालेंगे तो मैं शांत बैठूंगा। जी, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता को मानने वाले लोग हैं। हम जो भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनके खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, और हमको संविधान ने जो अधिकार दिया है वो अधिकार हम करेंगे, और हम ये कोई चीज़ों को डरने वाले नहीं है। और जो केस हमारे ऊपर किया है उसकी लड़ाई हम न्यायालयीन लड़ेंगे।
और हाईकोर्ट में जाएंगे, क्वेश्चन एप्लीकेशन डालेंगे, जो है दूध का दूध पानी का पानी उधर हो जाएगा। ये थे संदीप कटके जो बता रहे थे कि किस तरीके से धारावी का माहौल ख़राब करने की फ़िरका परस्त अनासिर कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने की यहाँ मुसलसल कोशिश हो रही है। लेकिन संदीप कटके जैसे लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक मिसाल है और वो जो है बढ़ चढ़ कर हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि इस तरह के मसले में वो